कि जो पूरी फुटेज जो वीडियो निकल के आई थी, जिसकी मतलब अब तो पूरी सोशल मीडिया पे छा चुकी है, एंड हर कोई इस टाइम पे इसकी बातें कर रहा है कि क्या भाई, एक टाइम पे जो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, एक वो वादा मिला था, एक वो प्रॉमिस दिया था 21 लाख का, क्या वो मतलब भाई T20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही रफा दफा कर दिया गया एकदम से, मतलब नो बेस्ट फ्रेंड्स नो मोर, एकदम से ऐसी बात होने लग गई है। तो होता क्या है कि देखो, सूर्यवंशी लास्ट मैच खेलते हैं एंड ऑब्वियसली शेष एयर जब टॉस के लिए जाते हैं तो वहां पे उन्होंने अनाउंस करा कि सूर्यवंशी खेलने वाले हैं। पूरी इंग्लैंड की जो क्राउड थी, इनफैक्ट वहां पे जो टॉस कंडक्ट करवा भी रहे थे वो भी इतने ज्यादा खुश लग रहे थे। सुनील गावस्कर, एज आई मेंशन द लास्ट वीडियो, वो तो नाचने लग गए थे भाई साहब वहां पे। याद है तुमने इस सीरीज का जो शेड्यूल आया था 2-3 महीने पहले, तब भी तुमने कहा था कि पीपल आर वेरी एक्साइटेड इन इंग्लैंड टू वॉच सूर्यवंशी बैट, इसीलिए कहीं ना कहीं टाइमिंग्स पे भी फर्क पड़ा है। हाँ, तो वो तो कोई डाउट था ही नहीं उस चीज कि इतना ज्यादा मैटर करने वाला है। Correct. भाई आई ऑनेस्टली फील सो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर वाचिंग अ यंगस्टर एटलीस्ट, या मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब तो बड़े खिलाड़ी हैं, तो उसमें तब भी होता है कि हाँ इनके लिए क्राउड बढ़ जाएगा। एक यंगस्टर के लिए क्राउड करना, लेट अलोन अ 15 ईयर ओल्ड, ये काफी बिफोर डेब्यू, वो काफी बड़ी बात है एक्चुअली, बहुत हाइप जनरेट करी है। बट एज आई वाज सेइंग, जब वहां पे चीज मेंशन करी जाती है उसी टाइम पे ब्रॉडकास्टर्स जो है एक और विजुअल दिखाते हैं, जहां पे दिखा रहे थे कि टॉस से पहले क्या बातें चल रही थी, एंड वहां पे वो फुटेज निकल के आती हैं जहां पे गौतम गंभीर और संजू सैमसन आपस में कुछ बात कर रहे थे। ऐसा देखने में लगा था, क्योंकि ऑडियो तो वहां पर रिलीज हुआ नहीं, एंड आईपीएल में जब वो बीच में हो गया था, जहां पे रोहित शर्मा जब अभिषेक नायर से बातें कर रहे थे, तो वहां पे ऑडियो रिलीज कर दिया गया था, तो उनकी जो पीआर टीम है उन्होंने ऑफिशियली जाके बोल दिया था कि भाई ये क्या चल रहा है यार, आप ब्रॉडकास्टर वाले काम करो, ये तमीज में रह के बात करो। कोहली ने भी तो कह रखा है वो चंपक को लेकर, हाँ, कि बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है कि हम मैं अपने केन विलियम्स से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे बगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे बैठ के, फिर वो तो है वो तो ऐसे भी करता है वहां पे। तो यहाँ पे ऑडियो तो निकल के नहीं आता है, बट एक्चुअली में देख के क्या लग रहा था, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने भी लोग उस वीडियो को एक बार देखेंगे, एवरीवन वुड बी एबल टू फिगर आउट कि गौतम गंभीर वो जो पूरा डिसीजन है कि हम आपको बेंच करें और सूर्यवंशी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो है रीजनिंग दे रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड संजू सैमसन भी उधर देख के, मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी भी पढ़ सकते हो, तो संजू सैमसन को ना आप, मतलब संजू सैमसन इज अ टीम मैन आफ्टर ऑल, तो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वैसी थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मतलब मैं क्या, अब समझने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको आदेश तो दूंगा नहीं, वरना तो मैं कप्तान बन चुका होता अभी तक। तो व्हाट आई कैन डू इज बी अ ग्रेसफुल मैन, मैं एक्सेप्ट करूं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी यंगस्टर को मिल रही है, एंड मुझे अब अपना जो भी मेरा फ्यूचर है या फिर जो भी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पिछले 3 मैच पर रन नहीं आए, ठीक है, शायद मेरे को उसकी वजह से निकाला जा रहा है, आई विल एक्सेप्ट दैट। थोड़ी वैसा टाइप की इमेज थी। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब गौतम वीर हाथ मिला के वापस आते हैं, तो संजू सैमसन उस टाइम पे भाग रहे थे, राउंड्स लगा रहे थे, तो भागते भागते संजू सैमसन ने कुछ ऐसे करके कुछ बोला जाने के बाद उनके, तो वो भी कैप्चर हो गया। तो सम पीपल आर सेइंग दैट ही वाज यूजिंग द एफ वर्ड या फिर कुछ ऐसे करके, जो कि अपने आप में करते हैं ना कि हट यार मेरे चांस से लग गया, कुछ वैसे टाइप की ऐसी बात निकल के आ रही है। क्या पता कुछ और हो यार, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मत मान के चलो कि सैमसन ने ऐसा कर दिया। एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो गौतम गंभीर की तरफ डायरेक्टेड था या सूर्यवंशी की तरफ, इट कैन ऑल्सो बी अ मैन जस्ट यू नो कि एक्सेप्टिंग कि अबे यार मेरी सिचुएशन फिर से वैसी हो गई जहां पे अभी मैं कुछ महीने पहले था, तो मे बी इट वाज जस्ट कि वो आउटबर्स्ट निकला तो अपनी सिचुएशन पे निकला, नॉट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये असम्पशन नहीं बनाएंगे। बट उसके बाद तुरंत होना क्या था, जैसी वीडियो निकल के आती है, सब लोग जो है वहां पे कंट्रोवर्सी फैलाने लग गए कि संजू और गंभीर के बीच का जो रिश्ता है वो उतना ठीक नहीं लग रहा है इस टाइम पे। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट इट कि कैसे हमारे एक्चुअली थॉट्स क्या उसके ऊपर, बट देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जिन पे एटलीस्ट मुझे डिस्कशन करने का मन था, एंड आई वांट कि तुम और जो ऑडियंस है सब लोग अपना जो है राय जो है वो इसके ऊपर रखे। सबसे पहली चीज तो ये है, एंड आई थिंक सब लोग यही पूछ रहे होंगे, क्या संजू सैमसन को अनफेयरली ड्रॉप करा गया? अब इसके पीछे अभी ना एक बिल्डअप है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल आंसर। क्योंकि लोग कहेंगे अरे मैं तो टूर्नामेंट था, तो अब 3 मैच में नहीं चला तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो इसके प्रो भी बनेंगे, कुछ कौन भी बनेंगे। मेरे हिसाब से इसका बिल्डअप काफी लंबा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक का बिल्डअप है इस चीज का। क्यों है? अभी मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जो जीते हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल वो आखिरी के 3 मैचेस में संजू सैमसन ने प्ले करा है। जब और कोई बैट्समैन वहां पे उठ के नहीं दिखा रहा था, तो संजू सैमसन जैसे ही फॉर्म में आए, पहले तो टीम के अंदर नहीं थे, आए तो ऐसे फॉर्म में आए कि पूरी टीम को ही आगे लेके चले गए। तो पहली बात तो वो है। अब इससे पहले भी आप देखो तो जब शुभमन गिल को लाने का ट्राई करा गया था ड्यूरिंग द एशिया कप, वहां पे भी किसकी बलि चढ़ी थी? संजू सैमसन की। क्यों चढ़ी थी?
उससे पहले तो उनके रन आए थे, 3 सेंचुरी उन्होंने मार रखी थी, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उनकी बलि चढ़ने लग गई? अभिषेक को नहीं हटा सकते। तो अब वही है ना कि देखो, मेरा पॉइंट ये है, जो लोग भी कह रहे हैं इस चीज को, व्हाई इज इट कि हमेशा संजू सैमसन ही वो प्लेयर निकल के आते हैं कि किसी भी प्लेयर को अंदर लेके आना तो ये बंदा निकलेगा। एंड माइंड यू, अभी कुछ टाइम पहले रायन टेंडुलकर ने आफ्टर द आइलैंड सीरीज, मैंने बताया भी था आप सबको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोल दिया था भाई कि हाँ सूर्यवंशी वो डिजर्व तो करते हैं खेलना, बट हम लोग संजू को बैक करने वाले। अबे संजू तो बोला किसने? Who mentioned संजू सैमसन्स नेम? आपने खुद करा था वो। तो मैनेजमेंट की दिमाग में भी कुछ ऐसा ही था कि संजू सैमसन ही बाहर निकलने वाले हैं। आइलैंड सीरीज में भी अभिषेक के अलावा तो कौन ही ऐसा बैट्समैन है जो कि सर ऊपर करके वापस आ पाया था? हर कोई फेल करा था। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग कि क्या वो अनफेयरली ड्रॉप हुए हैं? व्हाई ऑलवेज संजू सैमसन? तो इसका एक जो बहुत ही मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ये है, नॉट एवरी बैटर इज गिफ्टेड विद द एबिलिटी और द एक्सपोजर ऑफ बीइंग एबल टू बैट in different numbers through his career. Yeah. So say for example Abhishek Sharma would always be a top order batter. अब आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करने वाले कि वो नंबर 6 पे आके अच्छा भाई स्लॉग करना होता तो वो तो नीचे कैसे फिनिशर भी कर दो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। ईशान किशन इज वन ऑफ दोज रेयर एग्जांपल्स। संजू सैमसन इज वन ऑफ दोज रेयर एग्जांपल्स जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में पहले बैटिंग कर रखी है। कहीं ना कहीं केएल राहुल इज दैट एग्जांपल। वो है। तो आपने इन प्लेयर्स के साथ एक प्रोटोटाइप चीज ऑब्जर्व करी है। कई बार ऐसा होता है कि हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या है? आपके पास टीम में जगह बनाने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सेकेंडली, कौन क्या होने वाला है आपको टीम से रिप्लेस करना या डिस्प्लेस करना। रिप्लेस मतलब टीम से निकाल दिया और टीम में डिस्प्लेस करना, पोजीशन चेंज कर दी। वो भी सबसे ज्यादा आसान होता है बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू बैट एनीवेयर। ओके, अगर हम अभिषेक और सैमसन की बातें कर रहे हैं और हमें किसी को नीचे भेजना है गिल को एडजस्ट करने के लिए, कौन है वो बंदा जो नीचे बैटिंग कर सकता है? संजू सैमसन। या इट इज नॉट गोइंग टू बी अभिषेक शर्मा। सो हिज फ्लेक्सिबिलिटी, हिज स्किल सेट समटाइम्स बिकम्स अ नेगेटिव फॉर हिम क्योंकि देयर इज जस्ट टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट जो तुम ये कह रहे हो कि क्या कहीं ना कहीं उनको अनफेयरली ड्रॉप करा जाता है? यस, करा जाता है। अब आप पिछले सिंस 2024, उससे पहले तो मैं नहीं मानता था, बट सिंस द टाइम ही हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग, आपको वो चीज क्वेश्चन करनी पड़ेगी। एंड क्वेश्चन पता क्या चीज है? मैं ये तो अभी कहूंगा, मैं स्टैटिस्टिकली एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा इस चीज से वो कितने इनकंसिस्टेंट है। बट इनकंसिस्टेंट बहुत लोग होते हैं। उनको कई बार ड्रॉप नहीं करा जाता। सैमसन समहाउ फॉर सम रीजन हैज नॉट हैड द बैकिंग। थर्ड पॉइंट, अब बैकिंग नहीं मिल रही, ऐसे भी बहुत प्लेयर हैं जिनको बैकिंग नहीं मिली है। अभी मैंने कहा ना, ऐसे कई सारे प्लेयर जो कि टीम में होते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट, तो वो भी इनको नहीं निकालते। ऐसे बहुत सारे प्लेयर देश में हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है और उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती। सैमसन को एटलीस्ट वो रिकॉग्निशन मिलती है। ओके, हम टियर लैडर में कौन कहाँ है ना, वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। सैमसन इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद भी इतनी जस्टिस की शाउट्स लगती हैं, हेवीली बैक्ड है। तो वो सैमसन की बैकिंग भी है। वो कई लोगों को तो वो प्रिविलेज भी नहीं मिलता है। तो सैमसन को टीम से निकाला जाना इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों होता है डिस्पाइट हिज इनकंसिस्टेंट फॉर्म? बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ बैकिंग आल्सो। या फेयर इनफ।